Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि हर ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता. इट्स वेरी रेयर. रियल लाइफ में बहुत रेयर है कोई ऑब्जेक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक ही स्पीड से ऑब्जेक्ट चलता रहे. इसीलिए जो हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं और टोटल टाइम. हम इसमें ये नहीं देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस करते टाइम स्पीड कितनी फ्लक्चुएट हुई है, कि कभी ज़्यादा हुई, कभी कम हुई, कहीं रुक गए. बस हम टोटल डिस्टेंस देखते हैं और डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम से. यह हमारी निकल के आ जाती है एवरेज स्पीड, राइट. अब रियल लाइफ में क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑब्जेक्ट्स हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं. यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, ये हमको समझना है. चलिए समझते हैं. इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी is moving with uniform speed and its motion is called as uniform motion. इसको हम इस तरह से समझते हैं. सपोज़ कीजिए हमको दिया है कि ये कार जो है डिस्टेंस कवर किया है 40 किलोमीटर 1 आवर में कवर किया है. एक कार ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर 1 आवर में. एवरेज स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी 40 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर. ओके, 40 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड हो गई. अब इसको 1 आवर को हमने फॉन स्मॉल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया. 15 मिनट्स का टाइम इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया. टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा डिस्टेंस मेजर करने के लिए. 15 मिनट्स के 4 स्लॉट्स बना लिए, हो गया 1 आवर. अब हम चेक करेंगे कि हर 15 मिनट्स से इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. हमने देखा पहले 15 मिनट्स में 10 किलोमीटर्स, सेकेंड में 10 किलोमीटर्स किया, थर्ड में 10 किलोमीटर्स किया और नेक्स्ट में भी 10 किया. यानी कि हर टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किया. इसका क्या मतलब हुआ कि जो कार जो है उससे एक ही स्पीड से चलती रही, तभी तो सेम डिस्टेंस कवर किया हर टाइम इंटरवल में. इस तरह से स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड. और मोशन कैसा हुआ, यूनिफॉर्म मोशन. जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी स्पीड होती है यूनिफॉर्म और उसका मोशन होता है यूनिफॉर्म. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ते बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की. इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या फिर वो कह लीजिए कि स्पीड ऑफ बॉडी इज चेंजिंग विद द स्पीड ऑफ with the respect of time, then it is said to be non-uniform speed and its motion is non-uniform motion. फिर से देखिए, एक कार जो है 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है 1 आवर में, तो इसकी एवरेज स्पीड भी इसकी भी 40 किलोमीटर्स पर आ रही है. यहाँ पे भी 15 मिनट्स का टाइम स्लॉट ले लिया. अब कार ने हर 15 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया. फर्स्ट 15 मिनट्स में 10 किलोमीटर्स कवर किया, सेकंड में नेक्स्ट 15 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 15 मिनट्स में 8 किलोमीटर्स कवर किया और नेक्स्ट 15 मिनट्स में 7 किलोमीटर्स कवर किया. हो गए 40 किलोमीटर्स. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी. इसका मतलब क्या, कार की जो स्पीड है चेंज हो रही थी. यहाँ पे कुछ अलग स्पीड, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे भी कुछ अलग स्पीड. तो इस तरह से स्पीड को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब देखिए, अब ध्यान दिया हो दोनों ही केसेस में एवरेज स्पीड जो है 40 किलोमीटर्स पर आ रही थी. पर एक केस में कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी और दूसरे केस में कार जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी. नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 15 मिनट्स एंड देन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स द नेक्स्ट 15 मिनट्स. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज डैश.
तो आपको क्या दिया गया, एक कार जो है फर्स्ट 15 मिनट्स में 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रही है और नेक्स्ट 15 मिनट्स में किस स्पीड से चली, 60 किलोमीटर्स पर आवर से। ये आपको गिवन है। अब आपको बताना है इस कार ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना टाइम है, 30 मिनट्स हुआ। टोटल 30 मिनट्स में इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इस बिफोर दैट आपने ध्यान दिया कि कार किस स्पीड से चल रही है। ये कार चल रही है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। पहले 40 किलोमीटर स्पीड से चल रही थी, फिर 60 किलोमीटर्स पर आवर से चल रही थी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। तो ओके, चल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट 15 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये आप याद है ना आपको ट्राइंगल, जिसमें हमने डी यहाँ पे होता है, एस यहाँ पे, टी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम किया। स्पीड दी है 40 किलोमीटर्स, टाइम दिया है 15 मिनट्स। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 40 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 60। 15 डिवाइडेड बाय 60 क्यों किया है, क्योंकि 15 मिनट्स भी दिया है, स्पीड दिया है पर आवर में, इसलिए 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 15 मिनट्स में कितने आवर हो गए, 15 डिवाइडेड बाय 60। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 15 4 ज़ा 60, 4 10 ज़ा 40, यानी डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर आ गया। फर्स्ट 15 मिनट्स में कार ने ट्रैवल किया 10 किलोमीटर्स। नेक्स्ट 15 मिनट में कितना कवर किया है। दोनों केसेस में कार की स्पीड जो है अलग अलग थी, इसीलिए जहाँ पे कम स्पीड है वहाँ पे कम डिस्टेंस कवर किया है, तो अलग अलग निकालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट 15 मिनट में देखते हैं डिस्टेंस, तो हमें स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई बाय टाइम, यहाँ पे 15 मिनट है, यहाँ पर भी इसलिए कार में चेंज किया है। यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस क्या आ गया, यहाँ पे 15 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट से 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, नेक्स्ट 15 मिनट में 15 किलोमीटर ट्रैवल किया। टोटल डिस्टेंस क्या, 10 + 15 यानी 25 किलोमीटर ट्रैवल किया इस कार ने। तो समझ में आगे, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग स्पीड। स्पीड को हम किस किस तरह से मेजर कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्पीड जानना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स की स्पीड जानना चाहते हैं, कि बहुत भी इजी है। पर्टिकुलर प्लेस का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, शॉप का डिस्टेंस कवर जान लीजिए। जैसे इसका है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर डाल के अपना टाइम नोट कर लीजिए। डिस्टेंस आपको पता है 1 और टाइम आपको पता चल जाएगा। इस तरह से आप अपनी स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। और भी इजी तरीका है कि सारी फ्रेंड्स 100 किलोमीटर्स की रेस में पार्टी से सब लोग दौड़ेंगे और अपने आप का टाइम पता चल जाएगा। तो स्पीड भी निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे आपको पता चल जाएगी आपकी स्पीड, राइट। अभी यहाँ पे क्या है, अब हम यहाँ पे बॉल की स्पीड मेजर करते हैं। इसके कैसे मेजर करेंगे, देखिए इसके हम आपको लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। उसके बाद में हम बॉल को ग्राउंड पे फेंकेंगे, बॉल को इस तरह से। इस लाइन के आगे जो टाइम जो है वो नोट करना स्टार्ट कीजिए, बॉल जो है कहाँ पे आके रुक रही है। ऐसे हमें पता चल जाएगा कि एक डिस्टेंस जो बॉल ने ट्रैवल किया, डिस्टेंस हमको मेजर करने ला है। और घड़ी में हम टाइम भी देख लेते हैं, बॉल ने कितना टाइम लगाया है यहाँ से यहाँ तक जाने में, राइट। तो इस तरह से बॉल की स्पीड आ जाएगी इस तरह से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अब देखिए आपने ज़रूर देखा है स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार, बसेस, सभी व्हीकल्स में आगे जो है मीटर्स जो लगे हुए होते हैं, डैशबोर्ड में मीटर्स लगे होते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से मीटर्स लगे हुए होते हैं, राइट। यहाँ पे होता है स्पीडोमीटर होता है जो रिकॉर्ड करता है आपकी व्हीकल की स्पीड डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर। एक और मीटर होता है जो रिकॉर्ड करता है आपके व्हीकल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन किलोमीटर। उस मीटर को बोलते हैं ऑडोमीटर,
स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? स्पीड। ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। या अब ये देखिए, ये डैशबोर्ड है कार का, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये किलोमीटर पर आवर में दिख है। यहाँ 20, 40, 60 यह कि ये बताता है कार की स्पीड, इसको कहते हैं स्पीडोमीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ दिया है, उसकी यूनिट क्या है? किलोमीटर। ये है ऑडोमीटर जो बता रहा है कि आपकी कार ने अभी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये है ऑडोमीटर, ये है स्पीडोमीटर। यहाँ पे भी देखो, ये स्पीडोमीटर, ये नीचे है ऑडोमीटर जो आपको बता रहा है कि आपकी कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, एक छोटा सा MCQ, स्पीड ऑफ व्हीकल इज रिकॉर्डेड बाय डैश एंड डिस्टेंस इज रिकॉर्डेड बाय डैश। Quite easy. Speed is recorded by speedometer and distance is recorded by odometer. Okay, एक और question. The odometer of a car reads 57,321 kilometers when the clock shows the time 8:30 a.m. What is the distance moved by a car if at 8:50 a.m. the odometer reading has changed to the 5733 kilometer? Calculate the speed of the car in kilometer per minute during the step. Express the speed in kilometer per hour also. आपको कहा है कि 8:30 AM पर 8:30 बजे ओडोमीटर की रीडिंग ये थी 57,321 किलोमीटर। उसके बाद 8:50 AM पे 8:50 पे एग्जैक्टली 20 मिनट के बाद ओडोमीटर की रीडिंग थी 57,336 किलोमीटर। कहने का मतलब ये हुआ है कि 20 मिनट्स में 8:30 से 8:50 के बीच में 30 मिनट्स हो गए। आपकी कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? ये ऑडोमीटर की रीडिंग ये थी और 8:30 पे ये थी। इसको हम इससे माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा तो 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। 5733 माइनस 57,336 माइनस इज इक्वल टू 15 किलोमीटर्स। 8:30 किलोमीटर्स पे ऑडोमीटर ने कुछ रीडिंग दी। उसके बाद कार तो चली रही थी। अगले 20 मिनट के बाद में कार ने जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रैवल की, ऑडोमीटर की रीडिंग इंक्रीज़ होती जाएगी। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने बताया। 50 AM पे जो रीडिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, इसलिए इस रीडिंग को इस रीडिंग से माइनस करेंगे तो जिससे 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, ये डिस्टेंस कितना हो गया? 15 किलोमीटर। टाइम कितनी देर तक चलेगा? 20 मिनट्स। तो हमें क्या लगाना है? हमको स्पीड निकालें। डिस्टेंस ट्रैवल पता चल गया 15 किलोमीटर्स। टाइम टेकन 20 मिनट्स। स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम टेकन तो 15 डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाय 20, ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। हाँ, किलोमीटर में निकालनी थी ना स्पीड। स्पीड को किलोमीटर पर आवर में भी निकालनी है। 20 मिनट को हमको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइम टेकन है 20 मिनट है। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 20 मिनट्स को कितने आवर्स हुए? 20 डिवाइडेड बाय 60 इस हो गया 1/3 आवर। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस हो गया 15 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया? 1/3 आवर। 15 डिवाइडेड बाय 1/3। इस पर इसको सॉल्व करना नहीं आता है। 15 आपका न्यूमरेटर है, 1/3 डिनोमिनेटर है। ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है। तो हम क्या करते हैं? 15 को भी फ्रैक्शन में बनाते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 1 कर देते। 15 डिवाइडेड बाय 1 15 ही होता है। नीचे क्या होता है? 1/3 हो गया। ये आपका ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। इस सारे केसेस में क्या होता है? जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाता है। फिर 15 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 3/1 हो जाएगा। नीचे 1/3 था तो ऊपर 3/1 हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 ही रहेगा। तो ये हो गया, ये निकल गई 45 किलोमीटर्स पर आवर। समझ में आ गया है?